औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक और लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ रहे हैं, तो इसकी पहली एक्सरसाइज मुकम्मल करने के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत आगे भी काम आएगा। तो लिहाजा आप तवज्जो रखें, तवज्जो दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स समझना। पहला लॉ जो है दैट इज मल्टीप्लाइंग powers with the same base. Multiplying powers with the same base. ओके, ये पहला लॉ है। यानी अगर हमारे पास एक्सपोनेंट्स या पावर्स होंगे लेकिन बेस सेम होगी तो हम उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बेस है, उसका एक्सपोनेंट या पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना हो विद द सेम बेस हैविंग पावर 3, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला लॉ, दिस implies that 2 raised to the power 2, it means 2 is multiplied 2 times with itself. 2 raised to the power 3 means 2 is multiplied 3 times with itself. Okay, so that means this 2 is multiplied 5 times. ठीक है ना, यह दो और इन तीन को मिला के ये 5 बार मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप इन पावर्स को देख लें तो इन पावर्स, ये बेस है, ठीक है ना, बेस विद पावर 2 and 3, इनका सम जो है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है, इनका सम भी 5 ही आता है। ठीक है ना, यानी ये दो, इसका पावर 2 था तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, इसका पावर 3 था तो 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो कुल मिला के ये दो जो है 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ये 5 बार जो मल्टीप्लाई हुआ है ये दो बेस, तो अगर उनके एक्सपोनेंट्स को हम सम करेंगे वो भी 5 ही आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा नोट दैट कि जो बेस है, बेस 2 स्क्वायर विद पावर 2 एंड बेस 2 विद पावर 3, ठीक है ना, इज सेम, ये बिल्कुल सेम है। एंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, दैट इज, अगर इनका सम देखा जाए, दिस 2 and 3 is 5, 2 and 3 is 5, अगर इनका जमा देखिए तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम किसी दो बेसिस को विद डिफरेंट पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट्स एडेड। तो ये पहला लॉ है, व्हेन बेसिस आर सेम powers gets added. Just like, for example, ऊपर की ही एग्जाम्पल हम लेंगे, 2 raised to the power 2 into 2 raised to the power 3. So this means it's 2 raised to the power 2 plus 3. This is 2 raised to the power
5। जैसे यहाँ पे आपने देखा, सो ये 2 जो है ये 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है, सो दिस इज 2 रेज टू द पावर 5। दिस इज इक्वल टू, जब हम इन एक्सपोनेंट्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 2 रेज टू द पावर 2 + 3। तो ये पहला लॉ है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट्स एडेड। अब अगर इन जनरल की बात अगर हम करें, अगर हमारे पास कोई भी बेस होगा a, इसका कोई एक्सपोनेंट है m, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम विद सेम बेस, दैट इज a, इसका पावर n होगा। तो इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स a रेज टू द पावर m + n, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, व्हेन बेसिस आर सेम powers gets added. Okay, dear students, then there is law second. Second law is now dividing powers with the same base. पहला लॉ था मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। अगर आप बेसिस सेम होंगे, इनको डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर हमारे पास एक बेस है 3 रेज टू द पावर 7 एंड 3 रेज टू द पावर 4, सो बेसिस आर सेम, ओके, हाउ वी कैन डिवाइड them? So we will write down 3 raised to the power 7 upon 3 raised to the power 4, क्योंकि ये डिवाइड करना है। 3 raised to the power 7 means 3 is multiplied 7 times with itself, यानी 3 को 3 यानी अपने ही साथ 7 बार मल्टीप्लाई करना है, अपॉन 3 raised to the power 4 means 3 is multiplied 4 times with itself. ओके, अब यहाँ पे ये 4 3 और 4 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहता है फिर ऊपर 3 into 3 into 3, that is 3 times 3. Okay, so when we write down this 3 raised to the power 3, when we divide 3 raised to the power 7 by 3 raised to the power 4, we get 3 raised to the power 3. So this 3 raised to the power 3, it is same when we divide the exponents, when we subtract the exponents. Okay, so this is simply 3 raised to the power when we subtract 7 minus 4. तो यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे देखा हमने नोट, ये 3 रेज टू द पावर 7 एंड 3 रेज टू द पावर 4 जो है, the base is same and 3 raised to the power 7 divided by 3 raised to the power 4 becomes, ये क्या बन जाता है फिर, 3 raised to the power 7 minus 4, ठीक है। तो लिहाजा आप याद रखें कि जब भी हम दो सेम बेसिस को फिर डिफरेंट पावर्स डिवाइड कर रहे हों, तो वहाँ पे जो उनके पावर्स होते हैं उनका सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा आपने, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट्स एडेड, ठीक है, बट इन डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट्स सब्ट्रैक्टेड, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर हमारे पास 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस, सो पावर्स गेट्स एडेड, सो इट बिकम्स 2 रेज टू द पावर 5 + 2, दिस इज 2 रेज टू द पावर 7, ये पहला लॉ बन गया। अब अगर हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3, सो सिंपली यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज टू द पावर, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, इट इज 5 minus 3, सो दिस इज 2 रेज टू द पावर 2। ओके, इसी तरीके से अगर कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा, नॉन जीरो यानी जीरो के बगैर कोई भी नंबर होगा,
फॉर एग्जांपल इन जनरल अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास कोई भी बेस होगी a, अगर इसका एक्सपोनेंट m है, इसको डिवाइड करना हो विथ सेम बेस रेज्ड टू द पावर n, सो वी विल गेट a रेज्ड टू द पावर m माइनस n, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया। तो ये दो लॉज आप याद रखें, और यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। एज पर दीज लॉज 5 रेज्ड टू द पावर 6 इंटू 5 रेज्ड टू द पावर 3 आपने ये निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, 7 रेज्ड टू द पावर 2 इंटू 7 रेज्ड टू द पावर 4, 6 raised to the power 3 divided by 6 raised to the power 2, d 4 raised to the power 6 divided by 4 raised to the power 2। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखें, यहाँ पे ये m एक्सपोनेंट जो होगा, दिस m शुड बी ग्रेटर देन n। जब m ग्रेटर देन n होगा तब इनका सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अगर लेस देन होगा तो न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर में 1 ऊपर चढ़ता है, यानी न्यूमरेटर जो ऊपरी नंबर होता है फ्रैक्शन का या रैशनल नंबर का, तो इसमें 1 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर हमारे पास दो बेसिस हैं और उनको डिवाइड करना हो, जैसे यहाँ पे है, सो यहाँ पे ये m है, ये n है, तो m इज़ ग्रेटर देन n, ठीक है, तब m माइनस n होगा। अगर m 2 होगा, ये 3 होगा, तो m इज़ लेस देन n, तो न्यूमरेटर में क्या चढ़ जाता है, 1, नीचे फिर वैसे ही m माइनस n हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप याद रखें m शुड बी ग्रेटर देन n। सो दीज वर द टू लॉज, that is first law, multiplying powers with the same base, when bases are same powers gets added, dividing powers with the same base when bases are same, that is one base with exponent is divided by the same base with another exponent, so the base, the powers of the base gets subtracted, but when m is greater than n. So dear students, note down these two laws. Inshallah, in our next lecture we will learn more laws of exponents. Thank you very much.